लग जाती है वो भी, और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी बिजनेस जितने भी मुझे यहाँ पर कुलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रूशी ने जिस दिन से ऑफिस में आई है, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता। आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर किसी को ऑफिस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफिस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफिस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफिस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और कहाँ जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। वो जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उसके उनके दोस्त की बेटी है, वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी, और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कुलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रूशी ने जिस दिन से ऑफिस में आई है, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता। आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएं कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफिस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफिस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफिस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफिस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं,
तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है, उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो, उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है, जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उनके दोस्त की बेटी है। वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कलीग्स हैं, सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने जिस दिन से ऑफिस में आई है, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता। आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफ़िस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें ऋषि का तो कोई कसूर नहीं है। ऋषि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था। मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है, उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो, उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है, जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उनके दोस्त की बेटी है। वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कलीग्स हैं, सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने
जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के वो उसके उनके दोस्त की बेटी है। वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफ़िस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है?
तला ऋषि को डांट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफिस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डांटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डांट रहे हैं। वो उसे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डांट रहे हो, क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफारिश पर यहाँ पर रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उसके उनके दोस्त की बेटी है। वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने जिस दिन से ऑफिस में आई है रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था। वरना आपको पता है कि मुझे सिफारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आए क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसमें ऋषि का तो कोई कसूर नहीं है। ऋषि फौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी खराब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ पानी वो डालना भूल गई थी जिस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएं कि इतनी छोटी छोटी बातों पर किसी को ऑफिस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफिस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफिस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफिस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और कहाँ जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डांट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफिस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डांटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डांट रहे हैं। वो उसे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डांट रहे हो, क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफारिश पर यहाँ पर रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उनके दोस्त की बेटी है। वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने जिस दिन से ऑफिस में आई है रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था। वरना आपको पता है कि मुझे सिफारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आए क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो,
हो। इसमें ऋषि का तो कोई कसूर नहीं है। ऋषि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसको उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उसके उनके दोस्त की बेटी है, वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस ऋषि ने जिस दिन से ऑफ़िस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता। आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस ऋषि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफ़िस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें ऋषि का तो कोई कसूर नहीं है। ऋषि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है
तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं रुषि को देख कर के। वो उसके उनके दोस्त की बेटी है, वो रुषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो रुषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुषि ने जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं रुषि को देख कर के। वो उनके दोस्त की बेटी है, वो रुषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो रुषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुषि ने जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफ़िस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें रुषि का तो कोई कसूर नहीं है। रुषि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं,
तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और कहाँ जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है, उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो, उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसको उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है, जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उसके उनके दोस्त की बेटी है, वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता। आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफ़िस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसमें ऋषि का तो कोई कसूर नहीं है। ऋषि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था, बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था। मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और कहाँ जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन में जाकर काम करो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला। तला उनसे कहते हैं कि देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते। वो लड़की जब से यहाँ पर आई है, उसने रोज़ यहाँ पर कोई नया हंगामा खड़ा किया होता है, जिस पर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि देखो, उसने नया-नया काम शुरू किया है, अगर अभी वो ये सब कुछ नहीं करेगी तो कब करेगी? अभी उसका स्टार्ट है, वो उसे आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी कि उसने आगे क्या करना है और कैसे काम करना है। वो तुम्हारे साथ भी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। वो मुझे बहुत मेहनती बच्ची लग रही है शक्ल से, इसलिए तुम उसकी छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो। आहिस्ता-आहिस्ता ही इंसान सीखता है और तुम भी तो आहिस्ता-आहिस्ता सीखे थे। शुरू-शुरू में तुम भी ऐसे ही थे, तुम्हें याद नहीं है? तला ऋषि को डाँट रहा होता है कि उसने आज जो ऑफ़िस में हरकत की है वो करने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं और जब तला को डाँटता हुआ देखते हैं तो वो आकर उसे ऋषि को देखते हैं कि वो उस लड़की को क्यों डाँट रहे हैं। वो उससे आकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों डाँट रहे हो? क्या मुझे इस बात की वजह पता चल सकती है कि तुम उस बेचारी बच्ची पर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जिस पर तला उन्हें कहता है कि ये आपकी ही भेजी हुई लड़की है, जिसको आपने सिफ़ारिश पर यहाँ पे रखवाया था। जब उसके बाबा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ऋषि को देख कर के। वो उनके दोस्त की बेटी है, वो ऋषि से मिलते हैं और उससे उसके बाबा का हाल-चाल पूछते हैं। तो वो ऋषि बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खुद तो हमारा बॉस इतना खड़ूस इंसान है और इतना खड़ूस आदमी है और उसके बाबा इतने अच्छे हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती है और उनसे हाल-चाल करने लग जाती है वो भी। और वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तो तला को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बाबा से कहते हैं कि आपको पता भी है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अपने जितने भी मुझे यहाँ पर कोलीग्स हैं सबकी ये हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मिस रुचि ने
जिस दिन से ऑफिस में आई हैं, रोज़ इनकी कोई नई हरकत और नई शिकायत हमें सुनने को मिलती है। आप इन्हें इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर मज़ीद नहीं रख सकता आपके कहने पर और आपकी सिफ़ारिश पर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया था, वरना आपको पता है कि मुझे सिफ़ारिश करने वाले लोगों से कितनी नफ़रत है और मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है इस हरकत से। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो किसी की सिफ़ारिश पर काम करने के लिए दूसरों के पास आते हैं। इसलिए मैं मिस रुचि को कहना चाहता हूँ कि आज के बाद वो यहाँ पर ना आएँ क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे ऑफिस में। ये बात सुनकर उसके बाबा को गुस्सा आ जाता है और उनसे कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, इसमें रुचि का तो कोई कसूर नहीं है। रुचि फ़ौरन से बोलती है और कहती है कि अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उस समय मेरा कोई कसूर नहीं था बल्कि इनकी अपनी मशीनरी ख़राब है। मैंने थोड़ी वो जानबूझकर वो सब कुछ किया था, मैं सिर्फ़ पानी वो डालना भूल गई थी, इस वजह से वो केटली केटली फट गई है और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। और आप इन्हें समझाएँ कि इतनी छोटी-छोटी बातों पर किसी को ऑफ़िस से नहीं निकाला जाता। वो सोचती है कि अगर वो किसी किस्म से वो किसी तरह से वो उस ऑफ़िस से निकल जाए तो उसके लिए अच्छा ही होगा, वो यही चाहती थी। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर वो इस ऑफ़िस से निकल गई और उसकी मामा ने उसे उसको उनकी उसकी हरकत के बारे में पता चल गया और उसके बाबा को, तो वो लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सोचकर वो अपने अंकल से जानबूझकर गिड़गिड़ाकर ये कहने लगती है कि मैंने ये सब कुछ ना ही नहीं किया और आप लोग मुझे ऑफ़िस से ना निकालें। ये बात सुनकर उसके तला के बाबा उसे कहते हैं, तुम फ़िक्र ना करो, तुम अपने केबिन पर जाओ और जाकर काम करो। मैं तला से बात करता हूँ और उससे समझाता हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम यहाँ से जा नहीं सकते और ना ही तुम्हारी नौकरी कहीं जाएगी। इसलिए तुम अपने केबिन